पश्चिम बंगाल का जनता डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन ममता बनर्जी का डेवलपमेंट जो हुआ वो उसका कोई आदमी और पीसी भाई को डेवलपमेंट हुआ। जनता के लिए कोई डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व और वेस्ट बंगाल के जनता ममता दीदी को छोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दल को प्रतिष्ठा करने के लिए आ गया। तुष्टिकरण राजनीति जो चल रहा है वो बंगाल के नहीं अच्छा है। बांकुड़ा को जो 12 सीट है, 12 में 12 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरी है और इस वक्त जो मुकाबला है सीधे तौर पे ममता बनर्जी से है। इस वक्त हम मौजूद है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के औंधा विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है औंधा के बीजेपी प्रत्याशी अमर साका। क्या लग रहा है दादा, इस बार परिवर्तन की जो हवा चली है बंगाल में, परिवर्तन हो पाएगा? हाँ, पश्चिम बंगाल में जरूर परिवर्तन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो 10 साल कार्यक्रम चल रहा है, पश्चिम बंगाल का जनता परिवर्तन चाहने के लिए तैयार है। औंधा में क्या लग रहा है दादा, दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है बांकुड़ा विधानसभा के, जो बांकुड़ा जिले का जो औंधा विधानसभा है, दूसरे चरण में यहाँ चुनाव होने वाला है। आपके कार्यालय में भी हम देख रहे हैं कि जय श्री राम के काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। क्या लग रहा है चुनाव के बाद पूरे बंगाल में इस तरीके के जो पोस्टर लगेंगे? क्योंकि दीदी जो है कई सारे कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर केस कर रही है, जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों पर। सुनिए, ममता बनर्जी का साथ वेस्ट बंगाल का जो जनता है और उसको वेस्ट बंगाल में और नहीं चाहते भाजपा को जे डबल इंजन मोदी के केंद्र और राज्य में डबल इंजन लगाने के लिए पश्चिम बंगाल का जनता तैयार है। मोदी जी बांकुड़ा आए थे, बांकुड़ा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटी मोदी जी की रैली में, लेकिन सवाल ये होता है कि जो भीड़ जुटती है मोदी की रैली में, क्या वो भीड़ बीजेपी को वोट देगी बंगाल में? हाँ, बीजेपी को जरूर वोट देंगे। 2019 साल में जो लोकसभा वोट हुआ, बांकुड़ा जिला में 2 लोकसभा सीट है, 2 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जीता है। 200 सीट का दावा कर रही है बीजेपी। क्या लगता है 200 सीट निकाल पाएगी? क्योंकि दीदी बोलती है कि 2016 में 3 सीटें आई थी बीजेपी को, 3 सीटें से 200 सीट, बहुत बड़ा अंतराल है। कैसे पूरा करिएगा इस अंतराल को आप लोग? सुनिए, पश्चिम बंगाल का जनता डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन ममता बनर्जी का डेवलपमेंट जो हुआ वो उसका कोई आदमी और पीसी भाई को डेवलपमेंट हुआ। जनता के लिए कोई डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। तो सारा इंडिया में मोदी जी को जो नारा है सबका साथ सबका विकास, मोदी जी जो नारा है वो नारा वेस्ट बंगाल का जनता वही नारा से आनंद है। 8 चरण में चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे जो सेंट्रल के लीडर है वो बंगाल में आ रहे हैं और दीदी पर अटैक कर रहे हैं। दीदी कह रही है कि कितना भी बुला लो लेकिन सरकार हमारी बनेगी। सुनिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ से हमारा जो दल का हमारा नेता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दल सारा इंडिया में 1 नंबर स्तर पर चल रहा है, लेकिन हमारा एक दुख है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा का फाउंडर है, उसका राज्य में अभी तक भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा नहीं पाया। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व और वेस्ट बंगाल के जनता ममता दीदी को छोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दल को प्रतिष्ठा करने के लिए आ गया। देखा जा रहा है कि कई सारे टीएमसी के जो नेता है, विधायक है, वो बीजेपी में आए हैं। तो क्या लग रहा है ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है चुनाव में? सुनिए, ममता बनर्जी 2016 में 211 सीट जीतने के बाद उन्होंने
ऐसा मन किया जो विरोधी शून्य करने के लिए उसका मन दौड़ रहा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेता टीएमसी से आ रहा है वो देश गठन करने के लिए आया है, कारण उसका जो काम है, उसका जो चिंताधारा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बंगाल में नारी सम्मान की बात होगी, विकास की बात होगी। औंधा विधानसभा की बात करें जहां से आप प्रत्याशी है, यहां पर क्या क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में? सुनिए, ये किसी प्रधान क्षेत्र है, एक किसी प्रधान क्षेत्र से ममता बनर्जी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कोई किसान मंडी नहीं किया। जो एक किसान मंडी हुआ वो किसान मंडी में किसान का कोई उपकार नहीं हुआ है। जो किसान जो धान बेच रहा है क्विंटल से 14 से 15 केजी काट रहा है, और किसान का जो रेट है, सरकारी मूल्य है, से मूल्य नहीं पा रहा है। इसीलिए हमारा जो काम होगा, जो किसी प्रधान इलाका में कृषक के साथ रहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल चलते नहीं दिया। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया उसी के बाद उन्होंने 2-3 मास आगे ये घोषणा किया जो किसान सम्मान निधि मिलेगा। जय श्री राम के नारे के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे समुदाय के लोगों को क्या इस नारे से आघात नहीं होगा? दीदी आप लोगों पर जातिकरण, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाती है। सुनिए, अलग अलग धर्म का अलग अलग सोच है, अलग अलग बात ही है। और जय श्री राम नारा ये ममता बनर्जी का नारा नहीं है, ये हमारा सब भारतीय है। जय श्री राम, राम भक्त, इसीलिए वही नारा ममता बनर्जी कहाँ जे वो नारा हमको गाली दे रहा का नारा है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ से प्रचार में जाता 2 साल से बात होने तो 60 साल का आदमी वही नारा लगाता है, जय श्री राम। तो दीदी इतना चिढ़ती क्यों है जय श्री राम से? वो हिंदू नहीं मानती क्या अपने आप को? दीदी का जो सोच है, दीदी का जो सोच है ना, उन्होंने जो तोषण नीति जो चला है 10 साल में, तुष्टिकरण राजनीति जो चल रहा है वो बंगाल के नहीं अच्छा है। ये तो खगड़ागढ़, धुलागढ़ ये एक स्थिति हो गया, गोला बारूद का स्थिति हो गया, डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए बारूद का स्तूप बना है। इसीलिए बंगाल का जो शांत इलाका है, शांत शिष्ट इलाका है, मानुष चाहता है डबल इंजन लेकर मोदी जी वेस्ट बंगाल को चलाए। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी ला पाएगी इस चुनाव में? सुनिए, बांकुड़ा को जो 12 सीट है, 12 में 12 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कंफर्म है? कंफर्म है। चलिए, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप जीते और बांकुड़ा की तमाम जो सीट है हर जगह से बीजेपी के प्रत्याशी जीते। तो आप सुन रहे थे अमर साका, जो कि औंधा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी है। साफ तौर पे इनका कहना है कि 10 साल से जो ममता बनर्जी की राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही है, अब पश्चिम बंगाल की जनता उनकी राजनीति को समझ चुकी है और बंगाल में जो परिवर्तन की लहर चल रही है, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और 200 प्लस सीट जीतने का जो दावा बीजेपी करती है, इस बार बंगाल में 200 प्लस सीटें आएगी बीजेपी की। और 12 जो बांकुड़ा जिले की विधानसभा है, तमाम 12 के 12 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। अब देखना है कि 2 मई को किसकी सरकार बंगाल में बनती है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।